आत्महत्या रोकथाम दिवस पर आरबीएस कॉलेज की मनोविज्ञान विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर पूनम तिवारी ने बताया कि 5 मिनट का वह क्षण होता है जब व्यक्ति आत्मघाती कदम उठाता है। यदि उस व्यक्ति को 5 मिनट उस वक्त रोक लिया जाए तो वह आत्महत्या करने जैसा कदम ना उठाए, क्योंकि अक्सर यह होता है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन में होता है उसके मन में आत्महत्या करने का मन होता है, लेकिन डिप्रेशन के दौरान सिर्फ वह 5 मिनट के वो क्षण होते हैं जब व्यक्ति यह कदम उठाता है। मैं डॉक्टर पूनम तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, आरबीएस कॉलेज आगरा। इसके जैसा कि आज आत्महत्या जो लोग करते हैं खून को रोकने का दिवस है, ऐसे में आप एक काउंसलर हैं और जब आपके पास कॉल आता है तो वो आत्महत्या करने वाले लोगों के बारे में क्या चलता है जो वो आत्महत्या करने के लिए कदम उठाते हैं? देखिए, आत्महत्या करने का तब तक कोई कारण नहीं बनता जब तक वो कहीं ना कहीं से अवसादग्रस्त होता है, डीप डिप्रेशन में होता है, निराशा से हो जाता है, आस पड़ोस से उसका मन खत्म हो जाता है और अपने प्रति वो आत्मघाती हो जाता है। तो जब ये स्थिति उसकी आ जाती है तो व्यक्ति समाज से, परिवार से दूरी बनाने लगता है और उसको ऐसा लगता है मेरा जीना ही व्यर्थ है, मैं इस धरती पर बोझ हूँ। वो अपने आप को बोझ मानने लगता है और इस स्थिति में जब उसको लगता है कि कोई भी उसको आशा की किरण नहीं दिखा रहा है, तो इस कंडीशन में जैसे ही एक कोई कठिन परिस्थिति आती है वो इस कदम को उठा लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये ज़्यादा आसान है, मुसीबतों से बचा जाए। कितने लोगों को काउंसलिंग करते हैं जो ऐसे सोचते हैं कि उन्हें आत्महत्या कर लेनी चाहिए, ऐसे कितने लोग? देखिए कि ड्यूरिंग कोविड पीरियड मेरे पास पर डे एक दिन में लगभग 10-10 केस इस तरह के आई। लेकिन अब जब से ये हम कोरोना से बाहर आ गए हैं, इस स्थिति में हमारे पास दिन में 2 या 3 केस तो ऐसे आ जाते हैं कि ऐसा फील लगता है अब क्या करेंगे जी के, जिस तरह की स्थिति हो रही है जी के। ये आसान आसान शब्द हो गया है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए भी, और महिलाएं भी जो घरों में परेशान हैं वो जब कह नहीं पाती हैं तो कभी कि इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं, जी के करेंगे ही क्या। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है, जो पहला भाव मन में आया कि समस्या से लड़ने के बजाय हमने मरने का ऑप्शन चुना। अगर हम उसको चुनते हैं और धीरे धीरे हम अगर उसको रोका नहीं गया तो हैबिट फॉर्मेशन हो जाता है और कभी कभी हैबिट फॉर्मेशन की वजह से भी सुसाइड होता है। कि इंसान को ऐसे कि डिप्रेशन से बाहर निकले आत्महत्या का मतलब कदम ना उठाए क्यों? देखिए, जो भारतीय संस्कृति है उसमें व्यक्ति सीधे साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाता। तो मेरा यहाँ से सबको यही संदेश है कि आपके परिवार का जो भी मेंबर है, आप उसके व्यवहार से परिचित हैं। अगर किसी भी प्रकार से उसके व्यवहार में कोई बदलाव आ रहा है, वो अकेलापन ढूंढ रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा है, कुछ भी खाना परस दो कुछ भी खा ले रहा है, किसी में कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है और धीरे धीरे कुछ घंटों सुस्त बैठा रह रहा है, सुस्ती आ रही है, तो मान लीजिए कि वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है। ऐसे में जब उसको लगता है कि जीवन में उम्मीद खत्म हो गई, आशा खत्म हो गई, और ऐसे में ही कब कब वो कोई ऐसी घटना घटी, मान लो फेल हो गया या उसको इकोनॉमिकली लॉस हो गया या उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी किसी गर्लफ्रेंड से, या परिवार में कोई रिश्ता टूट गया, डिवोर्स हो गया, जैसे ही ये स्थिति आएगी तो ऐसा कैंडिडेट तुरंत सुसाइड की ओर जाएगा। तो उसका व्यवहार बदल रहा है, उसके संग क्या परिस्थिति है, उसके आस पड़ोस, दोस्त, कर्मचारी, सहपाठी, परिवार वाले बेहतर जानते हैं। तो ऐसे बदलते हुए व्यवहार को तुरंत नोटिस में लाना चाहिए। अगर स्वयं काउंसलिंग कर सकें तो बेहतर है, अगर नहीं कर सकें तो तुरंत किसी न किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। अगर समय रहते हम इसे कर देंगे तो हम जीवन को बचा सकते हैं।